हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग का क्विक कॉन्सेप्ट्स। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़े थे। उन सभी को क्विकली हम रिवाइज करेंगे ताकि कुछ अगर कॉन्सेप्ट्स मिस हो गए हैं, कुछ पॉइंट्स मिस हो गए हैं, तो वो सारे यहाँ पर आपके बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ जो कि 2025 में होने वाले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने में आपको बहुत हेल्प करेगा। इस कंप्लीट कोर्स में आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा, साथ ही आपकी 1 से 2 बार फुल सिलेबस की पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के साथ रिविजन भी करवाई जाएगी। साथ ही आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूंगी जिसकी मदद से स्टूडेंट्स आप अपने सारे डाउट्स अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो। एंड हर क्लास के बाद उस ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसकी मदद से बहुत इजीली आप कभी भी अपनी रिवीजन भी कर पाओगे। आपकी तैयारी को चेक करने के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है जिसमें से हमेशा पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो ये नंबर्स आपको दे रही हूँ, इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही कुछ फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि मिलेंगी ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। ऐप को डाउनलोड कीजिए, स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही कंटेंट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल है जहां पर स्टूडेंट्स हम आपको यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी यूनिट से आप कभी भी तैयारी शुरू कर सकते हो एंड गारंटी दे रही हूँ कि इस कोर्स की मदद से आप बहुत इजीली एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाओगे। तो सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास टीचर सेंटर्ड मेथड। तो जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, जिसमें क्या होता है, टीचर का ही मेजर फोकस होता है। कौन सी मेथड्स को यूज करना है, किस तरह तरीके से पढ़ाना है, क्या हमारी लैंग्वेज रहेगी, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, ये सारी चीजें इसमें टीचर ही डिसाइड करते हैं। ओके। इसमें जो एक्टिव रोल होता है वो एक टीचर का होता है। एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं, लर्नर्स जो होते हैं क्लास में, वो सभी इसमें एक पैसिव लिसनर्स की तरह बैठे होते हैं। ठीक है। इन सभी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखते हैं, टीचर सेंटर में 4 टाइप्स होते हैं: लेक्चर मेथड, इंटरेक्टिव लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड और टीवी प्रेजेंटेशन मेथड। तो इस टॉपिक से अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि लगभग हर शिफ्ट में बहुत पहले से पूछा जाता है। एंड दूसरा टाइप आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगी, जिन कीवर्ड्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से मेथड के बारे में बात की गई है। ठीक है। सेकंड टाइप आ जाता है हमारे पास लर्नर सेंटर्ड मेथड, जिसमें कि शिक्षक नहीं बल्कि छात्र केंद्रित विधि जिसको हम बोल सकते हैं। इसी के साथ अब सेकंड टाइप है स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड, यानी कि छात्र केंद्रित विधि। इसमें आ जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड, असाइनमेंट मेथड, केस स्टडी मेथड, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड एंड पीयर लर्निंग। नेक्स्ट टाइप आ जाता है जो कि लास्ट टाइप है, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी अप्रोच, जिसमें कि ग्रुप डिस्कशन मेथड और ब्रेनस्टॉर्मिंग आता है। ये 2 टाइप्स आपने डेफिनेटली हर एक एग्जाम में सुने होंगे। आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़े हैं तो ये टाइप्स आपको जरूर मिलेंगे। हर एक चीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आते हैं लेक्चर मेथड पर। लेक्चर मेथड क्या होता है? एक ओल्ड टीचिंग का मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, टीचर क्लास में आएंगे, मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास है, टीचर क्लास में आएंगे, जो भी आज का टॉपिक रहेगा वो शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे, बोलेंगे, बस बोलते ही जाएंगे और वहां से चले जाएंगे। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को समझ आया या नहीं आया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स टीचर के पढ़ाने के तरीके से खुश हैं या नहीं है, ये भी किसी स्टूडेंट से नहीं पूछा जाता। इस तरह के मेथड्स में क्या होता है, ये मेथड बिल्कुल भी सक्सेसफुल मेथड नहीं माना जाता। इसमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। सिर्फ एक कंडीशन इस तरह के मेथड में ऐड की जाती है कि इसमें क्या होता है कि अगर टीचर में एक क्वालिटी है कि वो बहुत ही अच्छे से अपनी बात सामने रख सके, वो बहुत ही अच्छे से सिंपल सी लैंग्वेज में अपनी बात स्टूडेंट्स के सामने रख सके, तभी स्टूडेंट उस चीज को समझ पाएंगे। तो ये टैलेंट अगर किसी टीचर में है कि वो रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कैसे अपनी बात किसी स्टूडेंट तक पहुंचाते हैं, तभी लेक्चर मेथड को सक्सेसफुल माना जाता है। अदरवाइज आज के समय में अगर देखा जाए तो लेक्चर मेथड को ज्यादा यूज नहीं किया जाता। इसमें टीचर को सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, सब्जेक्ट मैटर भी वो एड्रेस करते हैं, प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स के सामने, लेकिन स्टूडेंट्स को समझ आया क्या नहीं आया, स्टूडेंट्स को कोई क्वेरी है या नहीं है, ये इसमें नहीं पूछा जाता। सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं तो टीचर सेंटर्ड मेथड में, खास करके लेक्चर मेथड में, किसी भी तरह का फीडबैक इन्वॉल्व नहीं किया जाता। नो फीडबैक इज देयर इन दिस मेथड। ओके।
सेकेंड टाइप आ जाता है इंटरेक्टिव लेक्चर मेथड्स। सो इंटरेक्टिव लेक्चर मेथड भी लेक्चर मेथड का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 15 से 20 मिनट का एक सेशन होता है। उसके बाद 2 से 5 मिनट का इसमें एक ब्रेक ले लिया जाता है। इससे क्या रहता है कि स्टूडेंट्स, अब देखो लेक्चर मेथड में 1 आवर का लेक्चर अगर कोई मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट पर दे रहा है, तो सामने वाला बच्चा तो बोर हो ही जाएगा। लेकिन इंटरेक्टिव लेक्चर मेथड में बच्चों को बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है, ताकि वो भी थोड़े रिलैक्स हो जाए एंड जो टीचर ने समझाया है उसको समझने की वो कोशिश कर सके। इसमें भी कहीं पर भी आप लोगों को फीडबैक वाला प्रोसेस नहीं मिलता है। अब देखो लेक्चर मेथड के और इंटरेक्टिव लेक्चर मेथड के कुछ कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज एडवांटेजेस होते हैं। तो पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। सो ये एक इकोनॉमिकल मेथड होता है जिसमें बहुत बड़ी ऑडियंस को कैप्चर किया जाता है। सो एग्जाम में अगर आपको बताया जाएगा कि एक टीचर है एंड क्लास में मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स है, तो इस समय पे टीचर के लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, तो आंसर होना चाहिए लेक्चर मेथड। जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑडियंस ज्यादा हो, तो वहां पर हमेशा लेक्चर मेथड काम करता है। ठीक है, सो इसमें स्टूडेंट्स, इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें स्टूडेंट्स जितना मर्जी एक्टिवली सुनने की कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि एक बच्चा अगर 5 से 7 मिनट तक किसी चीज को सुन रहा है, कहीं ना कहीं वो बीच में किसी पॉइंट को मिस जरूर कर देता है। तो लेक्चर मेथड का ये एक डिसएडवांटेज होता है, जिसको कि इंटरेक्टिव लेक्चर मेथड की मदद से थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फिर टीम टीचिंग मेथड। टीम टीचिंग मेथड में क्या होता है, वन टीचर in this process, rather than involving only one teacher in the planning of activities, दो या दो से ज्यादा टीचर्स को इन्वॉल्व किया जाता है। एक टीचर ने सेम टॉपिक रहेगा, मल्टीपल टीचर्स रहेंगे, थोड़ा सा इन टीचर्स ने पढ़ा दिया, थोड़ा सा इन टीचर्स ने पढ़ा दिया, थोड़ा सा इनने पढ़ा दिया। इससे क्या होगा, 3 टीचर्स का नॉलेज कलेक्ट होकर के स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है। इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है कि पॉजिटिव टीचिंग एनवायरनमेंट रहता है, स्टूडेंट्स को यहाँ पर काफी ज्यादा तरीके सीखने को मिलते हैं। एक ही क्लास में 3 टीचर्स से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो वो नॉलेज भी उनका काफी ज्यादा बढ़ता है। नेक्स्ट आ जाता है फिर टीवी और प्रेजेंटेशन मेथड। तो इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, टीचर क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं अपने कंटेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्री, कुछ वीडियो बना करके सामने रख देते हैं और वहां से फिर बच्चों को वो चीजें पढ़ाई जाती हैं। इससे बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ता है। अब टीवी में कुछ भी चीज आपको पढ़ा रहे हैं, अब जैसे मैं भी आपको ये सेशन पढ़ा रही हूँ, आई नो ये सेशन भी इंटरेक्टिव नहीं है ज्यादा, क्योंकि हम लोग लाइव सेशन नहीं देख रहे हो अभी, है ना। तो ये भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन मेथड ही मैं दे रही हूँ। ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं टॉपिक सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ, वैसे आप लोग पढ़ रहे हो। हालांकि मुझे पता है आप लोगों को मेरे सेशंस पसंद आते हैं, फिर भी ये क्या है, प्रेजेंटेशन मेथड है। इसमें जैसे कि अगर इमेजेस और हम यूज कर लेते, खास करके छोटे बच्चों के लिए अगर हम इमेजेस वगैरह यूज कर लेते हैं, तो वो और ज्यादा इंटरेस्ट के साथ उस चीज को पढ़ते हैं। एंड इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि ये एक वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। वन वे कम्युनिकेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि जैसे मैं ही बोले जा रही हूँ, आप लोगों को अगर कोई फीडबैक देना है मेरी टीचिंग को लेकर के या किसी टॉपिक सिलेक्शन को लेकर के, तो वो आप यहाँ पर नहीं दे सकते। मेरी वीडियो हो जाएगी अपलोड यूट्यूब पर या ऐप पर, आप लोग देखोगे, तो उसके बाद ही आप लोगों को कमेंट करने का मौका मिलेगा। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिए, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप सेशन चाहते हो तो भी कमेंट कीजिए। तो ये सब चीजें आ जाती हैं वन वे कम्युनिकेशन, टीचिंग कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फिर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। स्टूडेंट सेंटर्ड में पहला है ह्यूरिस्टिक मेथड। सो स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड बेसिकली स्टूडेंट्स पर फोकस रहता है। इसमें स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है क्लास में, कि अब टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को वो तरीका पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा, तो स्टूडेंट्स टीचर को बता सकते हैं। स्टूडेंट्स को मान लीजिए कल जो टॉपिक पढ़ाया था उसको रिपीट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल बात करें तो स्टूडेंट्स को पूरा अधिकार होता है, स्टूडेंट्स के पास पूरी पावर होती है कि वो जिस तरीके से चाहे, जो टॉपिक चाहे, उसकी रिक्वेस्ट एक टीचर से कर सकते हैं कि वो इस तरह से पढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड। ये मेथड जो है एक ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्टिक से बना है, जिसका मतलब होता है ढूंढना, अनुमान लगाना विधि। जैसे अनुमानी विधि बताया है, इसको आप ढूंढने के नाम से, फाइंड आउट करने के नाम से देख सकते हो। इसका मेन मतलब क्या होता है कि लर्नर को कुछ हमने टॉपिक दे दिया, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ उसका नॉलेज कलेक्ट करेंगे। लर्नर शुड ट्राई टू प्रिडिक्ट, एक्सप्लोर एंड एक्सपीरियंस द टॉपिक गिवन बाय टीचर। टीचर ने टॉपिक दे दिया, वो खुद से एक्सप्लोर करेंगे, खुद से सर्च करेंगे, जैसे हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट की लॉजिकल थिंकिंग, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ स्टडी की पावर्स को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड। सो इस ये एक मॉडर्न मॉडर्न मेथड है जिसको 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता है, टीचर्स रिकॉर्ड करते हैं अपने लेक्चर्स को and they share them with the students for future references and learn at their own place। अब जैसे ये वाला है हमारा, ये तो ऑनलाइन ही सेशन है पूरी तरह से। ऑफलाइन क्या होता है, मान लीजिए हमारे ऑफलाइन सेंटर में आप हो, मैं आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ एंड उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, क्लासरूम में कैमरास लगे हैं। उसके बाद वो वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी ताकि आप लोग अगर उसको रिवाइज करना चाहो, क्लासरूम में क्या क्या हुआ वो सब देखना चाहो, कैसे पढ़ाया गया वो सब देखना चाहो, तो वो आपको मिल जाएगा। फ्लिप करना यानी कि अपने ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड को ही हमने कन्वर्ट कर दिया इजी वे में। ठीक है। असाइनमेंट मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को कुछ काम असाइन कर दिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। ठीक है। कुछ टॉपिक पर लिखने के लिए दे दिया जाता है जिससे कि उनका नॉलेज बढ़ जाता है। नेक्स्ट वी हैव केस स्टडी मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। ठीक है। इन दिस मेथड teacher assign cases based on real life situation that the students are expected to go through and present their views on it। एक टॉपिक स्टूडेंट्स के सामने रख दिया जाएगा टीचर के द्वारा एंड स्टूडेंट्स अपने व्यू पॉइंट्स उसमें बताएंगे कि उनको उसके बारे में क्या लगता है, क्या थॉट है उनके उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, ये सब चीजें रहती है। ठीक है। सो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है यानी कि लोगों के, बच्चों के सोचने का तरीका, उनकी क्षमता सोचने की, ये बढ़ जाती है केस स्टडी मेथड्स की मदद से। शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो होते हैं जैसे 2 महीने 3 महीने के क्रैश कोर्सेज, उसमें केस स्टडी को यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। सो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या होता है, ये एक सिक्वेंशियल स्टेप होते हैं यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं जिसमें कि कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लर्नर के द्वारा दिया जाता है। इमीडिएट फीडबैक की अगर बात कर रहे होंगे सो वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर दिया जाता है। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद करेक्ट आंसर्स ऑन एन इमीडिएट बेसिस फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। इमीडिएटली अभी मैंने पढ़ाया, अभी आप लोग अपना फीडबैक दे दोगे। ठीक है। तो ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, पूरे कंटेंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, टीचर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, एंड वहां पर उन्हीं हिसाब से उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ठीक है। इसका एक टैग लाइन होती है जिसको बोला जाता है लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि खुद से करके हम चीजों को सीखेंगे। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्ट मेथड। असाइनमेंट मेथड की तरह ही होता है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। इसमें स्टूडेंट्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। एक्टिविटी बेस्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कुछ काम करने के लिए दे दिया जाता है एंड वो अपने एंड पर उसमें काम करते हैं। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को इवेलुएट करना भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है। इसमें एक स्टूडेंट अकेला भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, 2 से 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप भी बना करके इसमें काम किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग में क्या होता है, फिर पीयर्स क्या होता है, साथ साथ जो हमारे आसपास के बच्चे हैं वो लोग आपस में डिस्कशन करके सीखेंगे। अब आपको पता होगा कई बार एग्जाम वाले दिन बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि हाँ ये टॉपिक मुझे पढ़ा दो। उन्होंने की किया, आपस में चीजों को डिस्कस किया, अपनी तरह से अपनी लैंग्वेज में सिंपल भाषा में चीजों को समझाया एंड वो फटाफट से समझ गए। सो पीयर लर्निंग भी एक इम्पोर्टेंट टाइप होता है इसमें। लेकिन एक टॉपिक पर ही पर्टिकुलर टाइम पर डिस्कशन हो सकता है क्योंकि अभी अगर साथ वाले बच्चे हैं उनका भी नॉलेज जितना होगा वही वो बता पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड स्ट्रेटेजी अप्रोच। सो इसमें आ जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड ग्रुप डिस्कशन। सो ग्रुप डिस्कशन आपको पता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा बिठा दिया जाता है, उन लोगों को एक टॉपिक दे दिया जाता है एंड उन सभी को उसमें कहा जाता है कि अपने अपने व्यूज बता दीजिए। इसमें किसी भी स्टूडेंट की सोशल स्किल्स को एनहांस करने के लिए इसको काफी हद तक यूज किया जाता है। सेम टॉपिक पर कितने स्टूडेंट्स का क्या कहना है, उनके व्यू पॉइंट क्या है। अब होता है ना, हर लोगों के हर टॉपिक पर अलग अलग विचार होते हैं, तो वो विचार देखे जाते हैं ग्रुप डिस्कशन मेथड के द्वारा। नेक्स्ट वी हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। सो इसमें क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड में एक कंक्लूजन पर बच्चों को पहुंचाया जाता है। ठीक है। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर ही डिस्कशन दी जाती है एंड डिस्कशन के बाद एक कंक्लूजन निकाला जाता है। इसमें मान लीजिए 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है एंड फिर जो भी डिस्कशन हुई उसको एक टीचर या बच्चे खुद कंक्लूड करेंगे कि अच्छा आज की क्लास में जो डिस्कशन हुआ उसका फाइनल निष्कर्ष ये निकला है। ठीक है। सो ये मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या होता है, आउटकम्स, किसी सिचुएशन के आउटकम्स हमें पता चलते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर मुझे कितना नॉलेज है,
हो सकता है मेरे किसी फ्रेंड को उससे ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है? सो उन सभी की बातें सुनेंगे, वो सब डिस्कशन होगी और इससे क्या होगा हमारा नॉलेज भी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो थोड़ा-थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिए ये सभी टीचिंग के मेथड्स। So thank you so much for watching the session and I wish you all the very best.